सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज, और इसकी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हो। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहां आपको क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ भी देखो मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे क्लास 6 साइंस, उसके आगे लिंक दिया, उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है वहां से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 10.3 सम मेजरमेंट्स। तो चलिए थोड़ा सा मेजरमेंट करते हैं, चीज़ों को हम नापते हैं। एक्टिविटी 1 की बात कर लेते हैं। इसको आपको ग्रुप में करना है, एक एक करके सब लोग को करना है एक्टिविटी। इसमें आपको क्या यूज करना है, यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट लेंथ, यानी आप नापोगे कैसे, किस चीज से नापोगे। ये तो हमने देख लिया कि किसी चीज को मेजर करना होगा, नापना होगा तो कोई दूसरी चीज हमें यूज करनी पड़ती है। तो बहुत सारी हम चीजें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम एक्टिविटी करेंगे उसके अंदर फुट का यूज करेंगे। आपका जो पैर होता है तो फुट की जो लंबाई है उसके हिसाब से हम बताएंगे कि कितना फुट ये चीज लंबी है या चौड़ी है। तो फुट का यूज करके आपको क्या करना है, मेजर करना है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। आपकी जो क्लासरूम है वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, फुट का आपको यूज करना है। कैसे मेजर करोगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको मेजर करना है और कितना फुट आ रहा है काउंट करते जाना है, 1 2 3 इस तरह से आपको चलते जाना है और काउंट करते जाना है। जैसे आप क्लासरूम की लेंथ मेजर कर रहे हो ना, तो लंबा वाला जो हिस्सा है वहाँ एक किनारे से चलना शुरू करोगे इस तरह से और दूसरे किनारे तक पहुँच जाओगे तो फिर आपको ये लेंथ मिल जाएगा और कितना फुट आपने काउंट किया वो पता चल जाएगा। इसी तरह ब्रेथ यानी चौड़ाई को भी नाप लेना। अब ऐसा मुमकिन है कि जब आप मेजर करो ना तो आपको कुछ ऐसा पार्ट बच जाए, यानी वो मेजर ना हो पाए। क्यों ना मेजर हो पाए, एज इट इज स्मॉलर देन योर फुट, यानी आपकी फुट की लंबाई से छोटा हिस्सा अगर बच गया तो उसको कैसे नापोगे। भाई फुट के बराबर तो आप नाप सकते हो, उससे छोटा हिस्सा कैसे नापोगे। उस केस में आपको क्या करना है, स्ट्रिंग का यूज करना है टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। तो जैसा कि हमने सीखा था स्ट्रिंग से मेजर करना, तो सबसे पहले आप स्ट्रिंग लेना, डोरी लेना, उससे अपने फुट की लंबाई नाप लेना कि फुट कितना लंबा है, फिर उसको फोल्ड कर करके देखना कितने फोल्ड में आता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1। तो ये जो आपका टेबल 10.1 है इसके अंदर आपको लेंथ और ब्रेथ मेजर करनी है अपनी क्लासरूम की। तो अब मेरे पास तो क्लासरूम है नहीं और हर स्कूल में अपनी क्लासरूम का जो साइज है वो कम ज़्यादा होता है, लेंथ और ब्रेथ अपनी अलग अलग होती है। तो नीचे जो टेबल दिया उसको अपने स्कूल के क्लासरूम के हिसाब से भरना, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर किसी के क्लासरूम का आइडिया ले सकूँ और यहाँ फिल करा सकूँ। एक रफ सा आइडिया मैं दे देता हूँ, जैसे नाम लिख लेना, अपना लिख लेना, अपने दोस्तों का लिख लेना। तो क्योंकि सबको क्लास में करना है तो जैसे मान लो एक स्टूडेंट है राहुल, वो मेजर करता है अपना फुट का यूज करके, तो लेंथ आती है 12 फुट लेंथ और विड्थ आती है यानी जो चौड़ाई है वो 10 फुट लेंथ। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आप खुद मेजर करके यहाँ लिखो, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा और क्लासरूम का साइज तो आपका अलग होगा तो आपका टीचर गलत कर सकता है ना। यहाँ तो उसी हिसाब से भरना है जैसा आपका क्लास होगा। एक्टिविटी 2 करते हैं, इसको भी आपको ग्रुप में करना है। आप में से हर एक को यूज करना है अपने हैंड स्पैन को एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम। तो आपके क्लास में जो टेबल या डेस्क होगी उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, उसको आपको नापना है। कैसे नापोगे, यहाँ भी किस चीज़ से नापें, तो आपका जो हैंड स्पैन है, हैंड स्पैन का मतलब हिंदी में से बालिश्त या बीता कहते हैं, 1 बीता 2 बीता, तो कितना बीता आ रहा है या कितना बालिश्त आ रहा है वो आपको निकालना है। कैसे मेजर करोगे ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो इस कॉर्नर से हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं। ये 1 हैंड स्पन हो गया, ये दूसरा हैंड स्पन हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। 4 हैंड स्पन हो गए, लेकिन अभी भी ये इतना बचा हुआ है, तो 4 तो पूरा है, ये कितना है इसको कैसे नापेंगे। इसके लिए हमको स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ कि यहाँ पर इतना बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी मेजर करना है। अब यही स्ट्रिंग लेंगे, इसके एक कॉर्नर पे हमने ये ऐसे फिंगर रख दी और दूसरा ये जहाँ तक आ रहा है ये, तो ये पूरा हैंड स्पन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक इस लेंथ के बराबर है। तो ये जो लेंथ है इसको हम कह सकते हैं ये 1 हैंड स्पन है। अगर इसको हम फोल्ड कर दें एक बार, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार फोल्ड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, एक हैंड स्पन का आधा। एक बार और फोल्ड करते हैं तो अब कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो कि कितनी स्ट्रिंग आपको दिख रही है, 1 2 3 4। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं और अब देखोगे कि ये इस वाली लेंथ के बराबर आ रहा है। ये जो हमारी है ये इस तरह से आप देख सकते हो कि 4 हैंड स्पन तो पूरा और एक 1/4 ऑफ द हैंड स्पन इसमें और ऐड होगा। तो आपने देख लिया कि कितना हैंड स्पैन आया, 4 हैंड स्पैन तो फुल आया, इसके साथ साथ 1/4 ये भी आया। तो मैथ में आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन वाले चैप्टर, तो आप जानते हो कि इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 4 1/4। तो जो मैंने कैलकुलेट किया था उसमें आप कैसे लिख सकते हो, यानी उसकी अगर आपको विड्थ बतानी है कि कितना था तो आप कहोगे 4 1/4 हैंड स्पैन, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि आपको स्ट्रिंग की जरूरत पड़े कि स्ट्रिंग लेंथ निकाल लें
यानी आपका हैंड स्पैन कितना बड़ा है, स्ट्रिंग से वो नाप लो, जैसा कि फुट वाले केस में। यानी देखो जिस तरह से मैंने बताया ना, इसी तरह से आपको फुट वाले में भी करना है कि जैसे मान लो क्लासरूम आप मेजर कर रहे हो फुट लेंथ यूज करके। फुट लेंथ कैसी है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ से लेके ये ऐसे लाइन खींच दें तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लंबाई है ये फुट लेंथ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा आप स्ट्रिंग ले लेना, डोरी ले लेना। तो जो हिस्सा बचा है, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हिस्सा बच गया। अब ये 1 फुट के बराबर तो है नहीं कि हम उसे काउंट कर लें, तो आप क्या करना, जो स्ट्रिंग लियो ना उसको ऐसे फोल्ड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि आधा है और कम हिस्सा बचा है तो एक बार और फोल्ड कर देना, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया उसी तरीके से आपको फुट का भी यूज करना है कि जो हिस्सा कम हो उसको स्ट्रिंग का यूज करके नाप लेना। तो यही बात कही जा रही है कि अगर मान लो थोड़ा सा हिस्सा बच जा रहा है तो स्ट्रिंग लेंथ का यूज करोगे, और वो स्ट्रिंग लेंथ कितनी बड़ी होनी चाहिए, आपके हैंड स्पैन के बराबर, जो बीता है जो बालिश्त है उतनी बड़ी। और फिर अगर कम है तो फ्रैक्शंस का यूज कर लो इस स्ट्रिंग लेंथ का, ताकि आपकी मेजरमेंट हो सके। यानी 1/2, 1/4, 1/8 जितने में भी वो नप जाए उतना आपको कर लेना, फिर आपको ऑब्जर्वेशन अपनी रिकॉर्ड कर लेनी है। तो हमने ये देखा कि मेजरमेंट का मतलब क्या है। मेजरमेंट मींस कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। तो मेजरमेंट की डिफिनेशन अच्छे से याद रखना कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अननोन क्वांटिटी होती है, जैसे डेस्क है, कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है नहीं पता हमको, लेंथ विड्थ उसकी नहीं पता, क्लासरूम कितना लंबा है कितना चौड़ा नहीं पता, ये अननोन क्वांटिटी है। इसका हम कंपैरिजन करते हैं एक नोन क्वांटिटी के साथ, जैसे हमने फुट का यूज किया। तो ये हमने मान लिया कि 1 फुट लेंथ इतनी बड़ी है जितना बड़ा मेरा फुट है, तो मेरे फुट की जो लंबाई है उसको मैंने मान लिया कि ये 1 फुट लेंथ है। अब उस 1 फुट लेंथ का यूज करके हम एक अननोन क्वांटिटी, जो डेस्क की लेंथ हो गई, क्लासरूम का लेंथ हो गई या विड्थ हो गई, उसको मेजर करेंगे। अब ये जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी होती है इसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे मान लो आपने हैंड स्पैन को एक यूनिट मान लिया, तो आपका जो हैंड स्पैन है वो तो फिक्स रहेगा, छोटा बड़ा तो होगा नहीं। अब उसका यूज करके आप टेबल की लेंथ मेजर कर सकते हो, ब्रेथ मेजर कर सकते हो, अपनी बेड की जो है लेंथ मेजर कर सकते हो, या कोई स्टिक है उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो। इस तरह बहुत सारी चीजों को आप मेजर कर सकते हो। तो यहाँ जो चीज फिक्स थी वो कौन सी थी, जो हैंड स्पैन आपने लिया था। तो जो फिक्स क्वांटिटी होती है, जो हमको मालूम होती है कि हाँ एक हैंड स्पैन इतना है, उसको हम यूनिट कहते हैं। तो जो रिजल्ट होता है मेजरमेंट का उसको एक्सप्रेस करते हैं 2 पार्ट में, यानी रिजल्ट 2 हिस्से में होता है। एक आपका पार्ट नंबर होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो यूनिट होता है मेजरमेंट का। जैसे आप जानते हो ना कि मेरा स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, तो आपने क्या लिखा 3 किलोमीटर। तो 2 चीज में है, एक तो आपका 3 नंबर है, दूसरा जो किलोमीटर है वो यूनिट है। किलोमीटर आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें 2 चीजें ये तो समझ गए, एक तो आपका नंबर है और दूसरा पार्ट जो है वो यूनिट है कि किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। क्योंकि देखो यूनिट से चीजें बदल जाती हैं। जैसे मैंने कहा 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर, अब ऐसा तो है नहीं कि 1 और 1 एक ही तो है, लेकिन यूनिट से पता चलेगा हाँ 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा है, आपको आइडिया है, स्केल में बना होता है 1 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर जानते हो बहुत ज्यादा होता है 1 सेंटीमीटर कंपैरिजन में। तो सिर्फ 1 और 1 देख के हम किसी चीज का आइडिया नहीं लगा सकते। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका स्कूल कितनी दूर है, आपने कहा 1, तो 1 से क्या आइडिया लगेगा कि 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, कितना है। आपको यूनिट लगानी पड़ेगी तब बात समझ में आएगी। 1 सेंटीमीटर से आपको आइडिया लगता है हाँ ये छोटी चीज है, 1 किलोमीटर अच्छा ये बड़ी चीज की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक्टिविटी 1 में हमने देखा द लेंथ ऑफ रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। तो एक्टिविटी 1 के अंदर आपने किया होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया, तो आपने जो क्लासरूम में अपना मेजर किया होगा जितनी फुट लेंथ आ रही होगी उस तरह समझ सकते हो। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया था ना कि मान लो 12 लेंथ है आपके फुट का, तो ये जो 12 है वो नंबर है और जो फुट लेंथ है वो क्या है, यूनिट है, जो कि हमने सेलेक्ट किया था मेजरमेंट के लिए। हम हैंड स्पैन का भी यूज कर सकते थे, हम गिल्ली का भी यूज कर सकते थे, हम विकेट का भी यूज कर सकते थे, बैट का भी यूज कर सकते थे, हम पेन का यूज कर सकते थे कि 1 पेन लेंथ, कुछ भी किसी भी चीज से हम मेजर कर सकते हैं। तो जो जिससे हम मेजर कर रहे हैं, नापने के लिए जो चीज हम यूज करेंगे वो हमारी क्वांटिटी कहलाएगी, वो फिक्स होगी। जैसे आपने पेन का यूज किया कि हम पेन का यूज करके अपनी डेस्क की लेंथ को मेजर करेंगे, कितनी पेन आती है, कितनी पेन लेंथ के बराबर है। तो पेन तो आपकी छोटी बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी, पेन तो उसी साइज की रहेगी। जितनी अलग अलग चीजें मेजर करोगे उसी हिसाब से वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। तो जो भी आपने माना होगा वो आपकी यूनिट कहलाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 12 आपका एक नंबर है और फुट लेंथ आपकी यूनिट हो गई। अब स्टडी करो सारे वो मेजरमेंट जो कि आपने रिकॉर्ड किया था टेबल 10.1 और 10.2 में। आर ऑल द मेजरमेंट ऑफ द रूम यूजिंग एवरीबॉडीज फुट इक्वल। तो आपने मेजर किया, आपके दोस्त ने मेजर किया, आपके क्लास में सभी लोगों ने मेजर किया होगा, तो क्या सबकी जो वैल्यू इक्वल आ रही थी? जैसे मान लो 12 फुट, तो 12 फुट सभी का आ रहा था क्या? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जो फुट लेंथ है वो हर किसी की अपनी अलग होती है। किसी का फुट बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। भाई पैर छोटा बड़ा होता है ना, उसी के हिसाब से तो शूज़ वगैरह चप्पल जो खरीदते हैं उसका साइज़ होता है। अब दुकान पे जाते हो ये थोड़ी ना कहते हो कि हमको जूता दे दो, आप साइज़ बताते हो कि हमको 6 नंबर का चाहिए, 7 नंबर का चाहिए, 8 नंबर का चाहिए, तो वो साइज़ बताते हो। साइज़ का मतलब क्या है कि बड़ा छोटा कितना चाहिए। तो अगर किसी का फुट छोटा होगा तो ज़्यादा फुट लेंथ बनेगा, किसी का फुट बड़ा होगा तो कम फुट लेंथ बनेगा। इसी तरह के हर किसी का जो मेजरमेंट हमने हैंड स्पैन से किया था और टेबल की जो विड्थ मेजर की थी वो क्या बराबर थी? तो इसका आंसर भी होगा नो। किसी का हैंड स्पैन छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो उसी हिसाब से वैल्यू अलग अलग आएगी।
परहैप्स द लेंथ कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड मे नॉट बी सेम। तो हैंड स्पैन की जो लेंथ है वो आपकी अलग होगी, आपके दोस्त की अलग होगी, इसीलिए वैल्यू अलग अलग आएगी। इसी तरह जो फुट है, यही हमने बात की कि वो भी अलग अलग होता है अलग स्टूडेंट के लिए। इसीलिए जब आप मेजरमेंट को बताते हो, यानी मेजर करके बता रहे हो कि कितना हैंड स्पैन है या कितना फुट लेंथ है आपका, दूसरे को बताते हो, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज। तो उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाता कि वो चीज़ कितनी बड़ी है। उसके लिए तो उसको देखना पड़ेगा कि आपका हैंड स्पैन कितना बड़ा है, आपका फुट कितना बड़ा है। अब मान लो एग्जाम में आपने लिख दिया कि ये क्लासरूम 12 फुट लेंथ के बराबर है। अब जो कॉपी चेक करने वाला है उसको थोड़ी ना पता कि आपका फुट कितना बड़ा है। पता चला वो अपने हिसाब से लगा ना आपने, और आपका फुट छोटा था, उसका बड़ा था, उसका 10 फुट लेंथ आ गया, आपने लिखा है 12 फुट लेंथ, तो वो कर देगा गलत कि भाई हमने नापा तो 10 फुट लेंथ आ रहा है। आप कहोगे सर हम तो नापे थे तो 12 आ रहा था। तो ये फर्क क्यों आया? क्योंकि फुट की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा है। तो अगले बंदे को नहीं आइडिया लग पाएगा कि ये इसका मतलब क्या है, कि हकीकत में कितनी है लेंथ, अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट। जब तक कि वो ये ना देख लें कि हाँ आपका हैंड स्पैन कितना बड़ा है या आपका फुट कितना बड़ा है। वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसीलिए हमको स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ेगी मेजरमेंट के लिए, जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ ना हो, वो एक फिक्स हो। जैसे आप अपनी स्केल लो, स्केल के अंदर जो मार्किंग होती है ना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसको आप किसी भी स्केल से मेज़र कर लो। जैसे आपने अपनी स्केल का यूज़ करके एक 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। अब दुनिया की कोई सी भी सेंटीमीटर स्केल उठा लोगे और उससे नापोगे तो आपको 10 ही सेंटीमीटर दिखेगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का मतलब या 1 सेंटीमीटर का मतलब पूरी दुनिया में 1 सेंटीमीटर उतना ही होता है, उतनी ही लंबाई होती है। जैसे मैंने कह दिया कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो पूरी दुनिया में इतना ही बड़ा 1 सेंटीमीटर होगा। लेकिन फुट लेंथ, किसी का फुट इतना बड़ा है तो किसी का फुट इतना बड़ा है, किसी का इतना बड़ा है, किसी का इतना बड़ा है, तो सबका अलग अलग होता है। तो जो चीज़ फिक्स होती है उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहाँ आपको क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ भी देखो मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे क्लास 6 साइंस, उसके आगे लिंक दिया, उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है वहाँ से देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।